इश्क, प्रेम, मोहब्बत क्या सब एक इंसान को उभारते हैं या सच में निक्कमा बना देते हैं। हम सभी कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इस लाइलाज बीमारी के शिकार होते ही हैं। फिर भले ही सारी उम्र अपनी इस हरकत को कोसे कि क्यों यह आफत अपने गले बांध ली, मगर उस वक्त उस पल सब कितना मधुर और रोमांचक लग रहा होता है, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तक तो आप मन ही मन मुस्काते हुए खो गए होंगे अपने अतीत में। ये कहानी कुआलालमपुर की है, जो मलेशिया की केवल राजधानी नहीं बल्कि उसकी धड़ेहाकन भी है। बेहद सलीके से बसा हुआ छोटा सा शहर है। गाड़ी लेकर अगर निकले तो 3 से 4 घंटे काफी है पूरे शहर का चक्कर लगाने के लिए। पेट्रोनास ट्विन टावर के सामने वैसे तो बहुत सी बिल्डिंग्स है जहां आप और हम जैसे लोग रहते हैं, वैसी ही एक ऊंची सी बिल्डिंग के बढ़े से घर में एक छोटी सी नहीं बल्कि बड़ी सी या फिर थोड़ी बुजुर्ग सी प्रेम कहानी जी रही थी, जिसने अपना सफर भारत से तय करना शुरू कर दिया था। खुली बाहें पसारे और साल भर एक जैसा मौसम और दिन में कम से कम एक बार बारिश का मजा देने वाला यह शहर, चाहे पर्यटक हो या प्रवासी, दोनों को ही अपनी मीठी भाषा में सलामत दतांग कहता है, यानी कि मलेशिया में आपका स्वागत है। आज से लगभग 15 साल पहले शिखा और शेखर ने जब अपने वतन को अलविदा कहा तो परदेस ने उन्हें सलामत दतंग कहा। उस रोज शेखर को ऑफिस भेजकर शिखा जब वापस घर में घुसी तो किचन के शेल्फ पर पड़ी डीछे प्याज के छिलके और सिंक में भरे गंदे बर्तन उसे इतनी बुरी तरह घूर रहे थे कि वह चाहते हुए भी उनको नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। आराम को गुड बाय बोलकर अपने आलसी कदमों से थोड़ी और गुजारिश करते हुए उसने अपने कुर्ते की स्लीव्स को मोद्धा और किचन में घुसी गई। एक प्रवासी स्त्री सबसे ज्यादा अपने देश को तब मिस करती है जब उसको घर का सारा काम अकेले ही निपटाना पड्डूर यचता है। कहने का मतलब ये है कि वतन जैसे नौकर चाकर का सुख परदेश में कहाँ भैया। यहाँ तो खुद ही घिसने पद्धेगे भांडे बर्तन, नहीं तो सहो नखरे फिलिपिनो मैड के, वह भी उनके लंबे चौड़े खर्चे उठाने के बाद। अब यह सब शिखा के बस की बात नहीं थी, इसलिए घर का सब काम वह खुद ही किया करती थी। वैसे घर में हर तरीके का तिकड़म माने कि होम अप्लायंसेस थे। घरेलू कामों को आसान बनाने के लिए किचन के एक शेल्फ पर शिखा ने एक छोटा सा रेडियो रखा हुआ था। जैसे ही उसने रेडियो का स्विच दबाया, रेडियो पर उसका और शेखर का पसंदीदा गाना बजा। मलेशिया के रेडियो स्टेशन में हिंदी गाने का बजना, और वह भी आपके फेवरेट गाने के स्वरों का असर बिल्कुल तपती गर्मी में रिमझिम बरसात की तरह होता है। शिखा के बदन की फुर्ती ने फिर से आलस की चुनरी ओढ़ी और किचन में पडीडी कुर्सी पर बैठ गई और खो गई यादों के आइडियट बॉक्स में। शिखा को रेडियो सुनने की बहुत बुरी लत थी और उसकी यह आदत शेखर को बहुत नापसंद। जब भी वह अकेले होती तो रेडियो चलाकर ही अपना काम करती। उसे लगता था कि रेडियो उसके जिंदगी की भूले पलों को हमेशा उससे मिलाता रहता है, हिंदी फिल्मी गानों के रूप में। फिल्मी गाने बिल्कुल उसके मूड की तरह ही तो हैं, कभी उदास, कभी खुश, कभी एकदम उछल कूद करने वाले, और कभी खैर उस रोज जो गाना बजा वह था, वो सिर्फ किसी फिल्म का एक सुपरहिट गाना नहीं था, बल्कि यही तो था उनके प्यार का आगाज। आजकल पांव वो जमीन पर नहीं पड्ढाते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ते हुए। ये गाना कभी दिन रात शिखा के होठों पर सजता था, और इसी गाने से ही तो पंख फैलाए थे शिखा और शेखर की मोहब्बत ने। बात कुछ 20 साल पहले की है। कॉलेज के कैंप पर शेखर की इस साधारण सी दिखने वाली सवाली सी शिखा पर नजर तब जा टिकी जब दोस्तों के जोर देने पर शिखा ने यह गाना गाया था। क्या आवाज थी, क्या शब्द थे, लग रहा था साक्षात लता मंगेशकर ने दर्शन दे दिए हो। वह एकटक उसको निहारता रहा और मन ही मन दुआ मांगता रहा कि बस ये पल अभी ऐसे ही ठहर जाए, बस इसी तरह रात भर यह सावली सलोनी सी लड़की सुर बिखेरती रहे और मैं सुनता रहूं। मगर गीत संगीत की महफिल पर एक बद्दा सा फुल स्टॉप तब लग गया जब प्रोफेसर ने जोर से चिल्लाकर कहा, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह फील्ड वर्क पर जल्दी निकलना है। ये एक स्टडी कैंप है, मौज मस्ती का नहीं। पता नहीं इन बूढ़े प्रोफेसरों में थोड़ा बहुत भी रोमांच बचा है कि वह भी सब नोट्स के पीले पन्नों की तरह रूखा सुखा सा हो गया है।
अभी तो माहौल माहौल बनाना चालू हुआ था। पता नहीं कहां से टपक गया बुढ़ू। शेखर मन ही मन प्रोफेसर को गली दे रहा था और उतने में एक आवाज उसके कान में पड़ ढी। एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम शेखर सेठी है? जी हाँ। हेलो, मैं शिखा शर्मा। कल हम दोनों को साथ में फील्ड वर्क करना है। मुझे आपकी टीम में डाला गया है। सोचा आपसे मिलकर आपको बता दूं। अब जो गाना थोड़ी देर पहले शिखा गा रही थी, उसके तार शेखर के दिल में बज उठे थे। गाने के बोल जैसे उसका जीवन बन गए थे। हर शब्द जैसे उसकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर ही लिखा गया हो। रात भर ना जाने कितनी बार उसने यह गाना रिवाइंड कर करके सुना। कितनी लंबी थी वह रात और कितना लंबा था इंतजार। रात की ठंडी चांदनी काट रही थी और सूरज की गर्मी में जलने को बेचैन शेखर तड़िढ़ाप रहा था। अब तक जो फील्ड वर्क उसको बोरिंग लगता आ रहा था, कल वह दुनिया की सबसे रोमांचक विधियों में से एक बनने वाला था। रात का पहरा खत्म हुआ और सुबह ने दस्तक दी। नहा धोकर तैयार थे शेखर बाबू अपनी सपनों की मलिका से मिलने के लिए। सब ग्रुप्स अपने अपने काम में लग गए। शेखर और शिखा के ग्रुप में इनके अलावा भी 2 और लोग थे जो जाहिर है शेखर के लिए कबाब में हड्डी से ज्यादा कुछ न थे। मगर प्रोफेसर की बात भी सच थी कि वो लोग फील्ड वर्क के लिए आए हैं, किसी मौज मस्ती के लिए नहीं। खैर, पूरा हफ्ता शेखर की टीम ने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह सिंसियरली काम करते हुए ही बिताया। मगर शेखर शिखा से कुछ भी न बोल पाया, यहां तक भी नहीं कि वह बहुत अच्छा गाती है, जबकि ये बात उसे टीम के बाकी दोनों लड्डके ने एक नहीं बल्कि 1000 बार बोल चुके थे। आज आखिरी दिन था, कल सब खत्म हो जाएगा। आज भी नहीं बोला तो शायद जिंदगी भर उसकी रिकॉर्डेड आवाज ही सुननी पड़ेगी, क्योंकि लाइव सुन पाने जैसा तो कोई जतन किया नहीं था अब तक। मगर बात कैसे शुरू करे ये शेखर तय नहीं कर पा रहा था। उसके गाने की तारीफ करूं ना, फिर मुझ में और बाकी सब में क्या अंतर। उसकी खूबसूरती के खंबे खड्डे करूं, उसको समझ आ जाएगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूं। क्या करूं फिर? यही सोचकर सर पकड़ डिग कर बैठा हुआ था कि फिर से वही कोयल कानों में कूंकी। शेखर, आप कॉफी पियोगे? नहीं, हाँ नहीं। मतलब ऑफ कोर्स एक कॉफी तो टीममेट के साथ बनती है। फिर तो साहेब ये कॉफी पीने का सिलसिला तब तक चला जब तक शादी के वचन न ले लिए इन दोनों ने। जी हाँ, अब ये दोनों रोज मिलने के लिए नए नए तरीके ढूंढते, जिसमें में कॉफी पीने का आइडिया काफी सुपरहिट था। और ये छोटी छोटी मुलाकात एक बड़े अहम फैसले की चौखट तक ले गई इन दोनों को। आजाद पंछी से शेखर और शिखा शादी के बंधन में बंधकर बहुत खुश थे। जिंदगी में कभी भी खुशी बिना किसी जतन के कहां किसके नसीब में आई है जो इन्हें मिलती। शेखर का प्यार पाने के लिए शिखा ने अपना घर छोड़ा और अपनी शिखा और परिवार को हर सुख खरीद कर दे सके। ऐसी तरक्की के लालच में शेखर को अपना देश छोड़ना पड़ा और अपनी पृष्ठभूमि से दूर मलेशिया में पिछले 15 सालों से यह दोनों अपना घरौंदा बसाए बैठे हैं। कुआलालंपुर नाम के इस चकाचौंध से भरे शहर में जहां देखो वहां जगमग है। ऊंची 2 इमारतें, साफ सुथरी सड़कें और ढेर सारा आराम। मगर फिर भी शिखा को काटता था यह सुख चैन, क्योंकि इसमें फुर्सत के वह पल कहाँ थे जो भीड़ भाड़ वाले मुंबई की लोकल ट्रेन में शिखा ने शेखर के साथ बिताए थे। वैसे मलेशिया में परदेश वाली फीलिंग ज्यादा परेशान नहीं करती थी, जिसका सिंपल सा कारण है यहाँ बसे असंख्य भारतीय। सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब होता है जब दिवाली की छुट्टी इस देश की नेशनल हॉलिडे की लिस्ट में दिखाई देती है। हर तरीके का भारतीय खाना और पहनावा यहाँ बड़े आराम से मिल जाता है। शिखा ने भी अपना एक छोटा सा लिटिल इंडिया यहाँ बसा रखा था। खुद को मशगूल रखने के लिए वह यहाँ बसे प्रवासी भारतीयों के बच्चों को हिंदी भी सिखाती थी। मगर ससुराल कितना भी अच्छा क्यों न हो, मायका तो याद आता ही है ना। बस वैसा ही होता है प्रवासी का जीवन। हमारी शिखा का जीवन ससुराल में रहती उस बहू की तरह है जिसे सब सुख मिल रहा है, बस पति का वक्त नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में अपने वतन से उसकी दूरी उसे और बेचैन कर देती थी। शादी के कुछ शुरुआती साल बड़े ही मनमोहक थे, जैसे कि सबके होते हैं। फिर धीरे धीरे प्यार को जिम्मेदारियों और वक्त की कमी ने ऐसा घेरा कि प्यार की धूप ने इस पर दस्तक देना छोड़ दिया था। आज 20 साल बाद
न तो शेखर के पास वक्त है और न ही शिखा के पास वह जज्बा अपनी प्यार की इस सिंपल सी स्टोरी के किसी भी लम्हे को जीने का। शायद घड़ी की सुइयों ने उनको इतना नचाया कि हाथ पकड़ डाचकर वो मस्त होकर नाचना भूल गए। हाँ, कभी कभी किसी रिश्तेदार शादी में है घोद्दी के आगे दुनियाओं को अपनी झूठी खुशी का ढकोसला दिखाने के लिए नाच लेते हैं, मगर उसमें वह बात नहीं होती जो उनके कोलाज यूथ फेस्टिवल के जैम सेशन में होती थी। घर, बच्चों, माँ बाप और रिश्तेदारों की खुशी में उनका इतना समय जाता था कि खुद अपनी शर्तों पर जिंदगी बिताने का उनका वादा पता नहीं कहाँ, किस कोने में मुंह छुपाए बैठा था कि ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे मगर बोल नहीं रहे थे, क्योंकि एक साथ जो रहते थे, एक ही घर में, तो मैं तुम्हें मिस कर रहा हूं बोलना थोड़ा अटपटा लगता ना। यकीन नहीं आ रहा था कि जिन शेखर और शिखा ने दुनिया से बगावत कर दी थी अपने प्यार के लिए, आज वो अपनी शादीशुदा जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि गुजार रहे हैं। जो युगल एक दूसरे के हाथ पकड़ दचकर घंटों पता नहीं क्या बतियाते रहता था, आज उनके पास न तो प्यार भरे शब्द हैं बात करने के लिए, और वक्त का तो मानो आकाल ही पड़ी डज गया है। वक्त की चोट और उसके साथ रेस लगाने की हौड्डा बहुत कुछ ऐसा छीन लेती है जो भले ही आपको जिंदगी के मौलिक सुख न दे मगर आत्मा को आराम जरूर दे सकता था। शेखर पर इतनी जिम्मेदारियां थीं कि उसका ज्यादा समय घर से बाहर खुशियां कमाने में ही निकल जाता था, और शिखा का प्यार अकेले अपने शेखर का इंतजार करते करते कब बूढ़ा होकर थकने लगा पता ही नहीं चला। मगर सच्चे प्यार की धड़कन भले ही बूढ़ी हो जाए मगर मरती नहीं है। अगर वफा बाकी है तो प्यार फिर से उफान मारेगा। हाँ, हो सकता है उसमें जवानी वाली ताकत और जोश न हो मगर जज्बातों की गरीबी भी नहीं होगी। बिन बोले भी प्यार होता है, ये जानना हो तो किसी अधिद्धा उम्र के कपल को देख लें जो शायद लव यू और मिस यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना छोड़ चुके हैं मगर एक दूसरे की फिक्र नहीं। बात कम करते हैं मगर अपनी यादों में आज भी पुराने दिनों की स्मृतियों को जिंदा रखते हैं। उम्र की मार कह लीजिए या समाज की शर्म, जिसके कारण इनका प्यार थोड़ा गुमसुम सा हो गया है। बीते पल्लों में खोई शिखा मन ही मन मुस्कुरा रही थी और तभी उसके मोबाइल की घंटी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। शेखर कॉलिंग। शेखर तो कभी भी ऑफिस से फोन नहीं करते हैं, आज क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? कहीं कुछ भूल तो नहीं गए? या फिर न जाने कितने सवाल उसकी चिंता की ओढ़नी लपेटे उसके सामने खड़े होने लगे। शिखा ने फोन उठाया और बोला, सब ठीक तो है ना शेखर? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी मगर बैकग्राउंड में दोनों तरफ गाने की आखिरी लाइन बज रही थी। थम लेना जो देखो मुझे उड़ाते हुए, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ाते मेरे, तुमने देखा है कभी मुझको उड़ाते हुए?